खुशखबरी नहीं हो सकती। तो ये जो खुशखबरी है आपको बहुत अच्छी लगेगी, पूरी एक एक चीज ध्यान से सुनिएगा। इसका पैटर्न थोड़ा सा बदला हुआ है, कोई भी चीज आपसे छूटे ना। ये वैकेंसी है यूपी ट्रिपल एससी संयुक्त कनिष्ठ सहायक भर्ती मुख्य परीक्षा 2022। संयुक्त का मतलब होता है जब कई डिपार्टमेंट के लिए जूनियर असिस्टेंट की भर्ती की जाए तो उसे कंबाइंड कह देते हैं। जूनियर असिस्टेंट का जो पद होता है वो ये पद है। पदों की कुल संख्या 1262 और इसमें पेट 2021 में जो आपका स्कोर है, जिसका भी स्कोर 0 से अधिक है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर, उसके आधार पर, उसके शॉर्टलिस्टिंग के आधार पर मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कौन अप्लाई कर सकते हैं? वो अभ्यर्थी जिन्होंने पेट 2021 दिया, उनके पास स्कोर कार्ड है, वैलिड स्कोर कार्ड, वैध स्कोर कार्ड, और उनका जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है वो 0 से अधिक है। जिसका 0 है या उससे कम है वो नहीं दे सकता। शैक्षिक अर्हता में बता दूं, 12वीं चाहिए, 3 योग्यता है। इन तीनों में से फॉर्म की अंतिम डेट, फॉर्म की अंतिम तिथि तक अगर आपके पास नहीं है तो आप साथी फिर इस फॉर्म को नहीं भर सकते। पहली बात, आपके पास 12th होनी चाहिए, 12th पास, फॉर्म की अंतिम तिथि तक। डोइक द्वारा ट्रिपल सी अथवा अन्य सरकारी संस्थान द्वारा प्रदत्त समकक्ष प्रमाण पत्र, इसमें ट्रिपल सी की योग्यता भी मानी है। टाइपिंग स्पीड हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट, इंग्लिश में 30 शब्द प्रति मिनट, दोनों की टाइपिंग होनी चाहिए। आयु 18 से 40 वर्ष, 1 जुलाई को आयु काउंट की जाएगी। आयु जो काउंट की जाएगी वो 1 जुलाई 2022 को काउंट की जाएगी। तो 18 से कम ना हो, 40 से ज्यादा ना हो। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी एसटी एसटी ओबीसी को आयु में छूट प्राप्त है। चलिए मुख्य तिथि की बात करें, अभी इसका नोटिफिकेशन आया है आज 1 महीने पहले, मतलब आज 21 अक्टूबर को इसका नोटिफिकेशन आया है। इसके फॉर्म 21 नवंबर से भरने शुरू होंगे। अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2022। शुल्क जो होगा 21 नवंबर से 14 दिसंबर, शुल्क या अंतिम शुल्क जमा करने की तिथि या आपके फॉर्म में संशोधन की तिथि 21 दिसंबर 2022। फॉर्म आप केवल 14 दिसंबर तक भर सकते हैं। परीक्षा जो अनुमानित है वो फरवरी 2023, जनवरी के अंतिम या फरवरी के शुरुआत में इसकी मुख्य परीक्षा अनुमानित। फॉर्म शुल्क की बात करें तो पेट स्कोर के आधार पर इसमें अप्लाई करने के लिए मात्र आपको 25 रुपए देने होंगे। यदि आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं मुख्य परीक्षा के लिए तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले आपको मुख्य परीक्षा का शुल्क अलग से देना होगा। कुल पद की बात करें 1262 पद है, जो कि 2 विभाग उत्तर प्रदेश के, चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाएं, मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज उत्तर प्रदेश, इसमें 1148 पद है। तो 1262 में से अधिकांश पद ये चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाएं विभाग के हैं। दूसरा जो डिपार्टमेंट है उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, इंडस्ट्री, और जो इंडस्ट्री प्रमोशन डायरेक्टरेट होता है उसमें 114 पद है। तो आपको वरीयता देनी होगी, जब आप अपना फॉर्म भरें तो आपको वरीयता देनी होगी 1-2 करके, कि आप पहला नंबर इसको देना चाहते हैं या पहला नंबर उसे। तो जिसमें वैकेंसी ज्यादा होती है उसी को पहली वरीयता देना उचित रहता है। ये मेडिकल वाला जो हॉस्पिटल, छोटे बड़े हॉस्पिटल इत्यादि होते हैं, उनमें जो जूनियर असिस्टेंट होते हैं, ये ज्यादातर अच्छी नौकरी है, बहुत जबरदस्त। क्लर्क की जो जॉब है वो जबरदस्त ऑफिस की नौकरी और बढ़िया तनख्वाह वगैरह सब कुछ। उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, इसमें 114, ये भी बहुत बढ़िया है। जो कहीं पर आप देखते हैं कि उद्योग लगते हैं, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट होता है, वो सब। परीक्षा के चरण की बात करें तो ध्यान से समझिएगा इस चीज को। पेट 2021 के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। जितनी रिक्तियां हैं उसका 15 गुना, यह बोल रखा है। फिर मुख्य परीक्षा, शॉर्टलिस्टिंग के बाद में मुख्य परीक्षा, जो कि 130 क्वेश्चन आएंगे। कुल परीक्षा जो होगी 65 अंक की होगी, अर्थात एक क्वेश्चन आधे नंबर का। और परीक्षा करने के लिए ऑफलाइन 90 मिनट मिलेंगी, 1.5 घंटा मिलेगा। टाइपिंग उसके बाद में टंकड़ होगा, ये केवल क्वालिफाइंग है। टंकड़ क्या है? केवल क्वालिफाइंग। हिंदी 25 शब्द प्रति मिनट, इंग्लिश 30 शब्द प्रति मिनट। इन्होंने ये नहीं कह रखा क्रूति देव में होगी या मंगल में होगी, वो देखने वाली बात होगी। मुख्य परीक्षा होगी 130 क्वेश्चंस की, 65 अंक, 90 मिनट।
अंतिम मेरिट जो होगी वो कुल 100 नंबर में से लगेगी। अंतिम मेरिट कितनों में से लगेगी? 100 नंबर में से। बेटे पट्टी हटाओ। लिखित मुख्य परीक्षा 65 अंक की, एक आपकी लिखित मुख्य परीक्षा होगी 65 अंक की। इसमें एक पूछ लो, इसमें एक लिखित मुख्य परीक्षा होगी 65 अंक की। बाकी आपकी शैक्षिक अर्हता के ऊपर 30 अंक में से आप नंबर ले सकते हैं। 30 में से आप नंबर ले सकते हैं, जिसमें से यदि 12वीं आपने 60% या उससे ऊपर प्राप्त किए हैं 12वीं में, तो आपको 20 अंक मिलेंगे। 30 में से 20। 45% से 60% प्राप्त किए तो 15 अंक मिलेंगे। 33 से 45% प्राप्त किए तो मात्र 10 अंक मिलेंगे। तो जिन्होंने 12वीं की है उन्हें 30 में से अधिकतम 20 अंक ही मिलेंगे, जबकि इसकी जो अर्हता थी वो मिनिमम न्यूनतम 12वीं थी। अगर आपने 12वीं से ऊपर स्नातक की हुई है, आप ग्रेजुएट है, बीए, बीकॉम, बीटेक, बीसीए, एमसीए, बीएससी, स्नातक, ग्रेजुएट, और ग्रेजुएशन में आपने 60% या उससे अधिक प्राप्त किए तो 10 अंक। इस प्रकार से जो स्नातक स्टूडेंट है जिसने 12वीं में भी 60% या उससे ज्यादा और स्नातक में भी 60% या उससे ज्यादा प्राप्त किए, उसे 30 में से 30 नंबर मिल जाएंगे। अन्यथा अगर केवल आपने 12वीं पास है, स्नातक नहीं हो, तब दिक्कत है। तब आपको केवल 20 नंबर मिल सकते हैं, वो भी तब जब आप 60% या उससे ऊपर। उसके बाद में यदि आप खिलाड़ी हैं तो अधिकतम 5 नंबर खिलाड़ी को दिए गए। इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी है तो 5 से 5। राष्ट्रीय स्तर, नेशनल माने राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी है तो 5 में से 4। आप राज्य स्तर के खिलाड़ी है तो 5 में से 3। और या आप स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय स्तर के खिलाड़ी हैं तो 5 में से 2 अंक अधिकतम आपको प्राप्त हो सकते हैं। इस प्रकार लिखित परीक्षा में से 65, शैक्षिक अर्हता के आधार पर 30 और खिलाड़ी